एक बात याद रखना कि जो संस्कार होते हैं ना, वो जीव में होते, आत्मा में होते। आत्मा चेतन तत्व है। संस्कार और कोई चीज नहीं है। कोई भी क्रिया हम अच्छी या बुरी बार बार करते रहते हैं तो उसका संस्कार आत्मा में पड़ जाता है। अच्छी क्रिया करेंगे या बुरी क्रिया करेंगे, कोई भी क्रिया बार बार करते रहेंगे तो उसकी एक आदत बन जाती है और वो आत्मा में होती है, शरीर में नहीं। और इसीलिए कोई भी क्रिया, अभी आप व्यसन में देखेंगे, पहली बार आपने कोई स्मोकिंग किया तो अच्छा नहीं लगा होगा। अभी कोई भी स्मोकिंग करते होंगे तो पूछ लेना, जब पहली बार करेंगे तो धुआं भी अच्छा नहीं लगेगा। कोई तंबाकू खाते तो भी अच्छा नहीं लगेगा, पहली बार अच्छा नहीं लगेगा। फिर खाएंगे खाएंगे खाएंगे, खाते ही रहेंगे खाते ही रहेंगे, 15-20 साल चले जाएंगे, बाद में उसके बिना चलेगा नहीं, एक आदत हो जाएगी। कोई भी क्रिया करते करते एक आदत बन जाती है, उसको ही हम हैबिट बोलते हैं, स्वभाव बोलते हैं, आदत बोलते, जो कुछ बोलना है वही होता है। संस्कारों को संस्कार भी और कोई चीज नहीं है। अच्छी क्रिया करते करते एक अच्छी हैबिट बन जाती है। किसी को हर दिन मंदिर जाने की आदत होती है, एक दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन गए, 15-20 साल लगातार जाते रहे तो एक आदत बन जाती है। फिर मंदिर गए बिना चलता नहीं जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि आज का दिन कोरा कोरा गया, खाली गया। तो अच्छी और बुरी जो आदत है वो हर दिन एक क्रिया करने से हो जाती है। आज सुमति और सत्यवती कहती है कि हर दिन कथा सुनने से हमको कथा सुनने की आदत हो गई है। और एक बात इसके आधार पर मैं कहूँगा कि हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि हर दिन आप कोई भी कार्य करो किंतु थोड़ी थोड़ी कथा भी सुनते रहना चाहिए। भागवत की कथा हो, रामायण की कथा हो, सत्शास्त्र का यदि वांचन कर सके तो सत्शास्त्र का पठन करो। यदि पठन में रुचि नहीं है तो जो कोई संत लोगों की कथा अच्छी लगती है वो थोड़ी थोड़ी हर दिन सुनना चाहिए। एक गाड़ी होती है ना हमारे पास, तो उसको भी महीने में 2 महीने में सर्विस करानी पड़ती है, साफ सुथरी रखनी पड़ती है, सर्विस करानी पड़ती है। एक प्लेन होता है तो उसको तो हर बार जब कभी लैंडिंग करता है तो बाद में पूरा चेकिंग कर लेते कि भाई कोई चीज़, कोई कमी तो नहीं आई है ना, कोई खामी तो नहीं रह गई ना, कमी तो नहीं रह गई है ना, तो उसको पूरा देखभाल करना पड़ता है। एक गाड़ी को भी सर्विस करानी पड़ती है, तो हमारा जो मनुष्य जीवन है उसको कथा में जाएंगे तो हमारे मन का सर्विस हो जाएगा, मन हमारा शुद्ध हो जाएगा। कथा के बारे में मैं 1-2 बात बताऊंगा कि कथा क्या काम करती है। एक दादाजी हर दिन कथा सुनने के लिए जाते थे, तो वो दादाजी का पौत्र था, पुत्र का पुत्र। तो एक दिन पूछ लिया कि दादाजी आप कथा में गए थे तो कथा में क्या बात आई थी, आपको कुछ याद है? तो दादाजी ने कहा कि भाई मुझे कुछ याद तो नहीं है। तो पौत्र ने कहा कि दादाजी आप कथा में हर दिन जाते हैं, कुछ याद तो रहता नहीं, तो फिर आप कथा में क्यों जाते हो? दादाजी ने अपने पौत्र को समझाने के लिए कहा, उनके पास बांस में से बना हुआ एक टोकरा था जो गोबर भरने के लिए काम में आता था, बांस में से बना हुआ टोकरा। तो टोकरा दे दिया दादाजी ने अपने पौत्र को और कहा कि एक टंकी में से पानी भर के तुम लाओ इस टोकरे में। तो पौत्र गया पानी भरने के लिए, टंकी में से ऐसे टोकरा डाल के ऊपर उठाया, पानी भर के दादाजी के पास आया। गोबर भरने का टोकरा था तो पूरा गोबर ऊपर लगा हुआ था, तो थोड़ा तो पानी लेकर आए दादाजी के पास। दादाजी के पास पहुँचे तब तक में पानी नीचे से निकल गया। दादाजी ने कहा कि फिर से जाओ और फिर से भर के आओ। 2-3 बार भेजा पौत्र को, किंतु अभी बांस का बना हुआ टोकरा था और उसमें पानी तो ठहरता नहीं है, रुकता नहीं है, टिकता नहीं है। चौथी बार भेजा तो पौत्र ने कहा कि दादाजी इसमें पानी टिकता नहीं है, इसमें पानी कहाँ से टिकेगा? दादाजी ने कहा कि बेटा मैं यही आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ
कि इस टोकरे में पानी टिके या न टिके, 2-3 बार पानी में डुबो के आया, टोकरा साफ हो गया। देख लीजिए आप, है ना, टोकरा साफ हो गया। पानी टिके या न टिके किंतु साफ हो गया। वैसे हमारे मन में कथा टिके या न टिके, हम हर दिन सुनते रहेंगे तो हमारा मन साफ हो जाएगा, हमारा मन साफ हो जाएगा। और कई बार एक छोटा सा विचार भी, अच्छी प्रेरणा मिल जाती है तो हमारा पूरा जीवन बदल भी जाता है, टर्निंग पॉइंट आ जाता है जीवन में। अभी मैं गुजरात में कथा कर रहा था, सूरत शहर में, तो एक बहन जी ने मुझे चिट्ठी लिखी थी। अभी वो जहाँ शादीशुदा बन के गई थी ससुराल में, वो अपना चौथा घर था। पहले पति से तलाक ले लिया, दूसरे से, तीसरे से, अभी ये चौथा पति था उसका। तो उन्होंने चिट्ठी में लिखा था कि अब तक मैं कभी कथा नहीं सुनती थी, थोड़े दिन से आपकी कथा सुनने का शुरू किया है मैंने, तो आज मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि जो मैं 3 घर छोड़ के आई, पतियों को छोड़ के आई, उसमें गलती उनकी नहीं थी, मेरी ही थी। मेरा स्वभाव, मेरी गलती के कारण मैं 3 घर छोड़ के आज चौथे घर आई हूँ। कम से कम आदमी को अपनी भूल रियलाइज होने लगती है कि ये मेरे जीवन में गलती है। कोई एक विचार अच्छा मिल जाता है कथा में से तो भी आदमी का जीवन बदल जाता है। एक कुम्हार थे, तो मिट्टी में से चिलम बना रहे थे। तो साधु बाबा लोग, पहले आप देखते हैं वो चलम पीते हैं ना, वो उसमें तंबाकू डाल के चलम पीते थे। तो चलम बनाते थे मिट्टी में से कुम्हार। तो मिट्टी का जो पिंड था उसमें से चलम बना रहे थे। फिर उसका विचार बदल गया तो सबको फिर से पिंड बना दिया और उसमें से घड़ा बनाने लगे, एक घट बनाने लगे, मिट्टी का घड़ा बनाने लगे। तो मिट्टी ने पूछा कि आप पहले तो चलम बना रहे थे, चिलम बना रहे थे, और अब आप घड़ा क्यों बनाने लगे? तो कुम्हार ने कहा कि मेरा विचार बदल गया, तो पहले मुझे चलम बनाना था, अब मुझे लगा कि मुझे घड़ा बनाना है, तो इसलिए मेरा विचार बदल गया। तो मिट्टी ने क्या कहा कि तुम्हारा तो विचार बदला, मेरा तो पूरा जीवन बदल गया। मिट्टी कहती है तुम्हारा विचार बदला, मेरा पूरा जीवन बदल गया। क्योंकि यदि तुमने, मिट्टी बोलती है, यदि तुमने चलम बनाई होती हम में से तो उसमें तंबाकू डालत, उसमें उसको आग लगाते थे, और जो पीने वाला होता हम भी जलते और पीने वाले का हृदय भी जलता, तो दोनों जलते थे। और आज हमको घट बनाया आपने, घड़ा बनाया, हम में पानी भरा जाएगा, हम भी ठंडे होंगे और हमारा पानी पीने वाले का उदर भी ठंडा होगा। तुम्हारा विचार बदला, हमारा पूरा जीवन बदल गया।